नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद आवाज, जहां खबरें मिलती हैं पैनी, सटीक और असरदार अंदाज में। आज की हमारी टॉप स्टोरी संचार साथी ऐप को लेकर देश की राजनीति मचा तूफान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव का सीधा आरोप, बीजेपी जाए तो निचजा बच जाए। क्या है इस ऐप का विवाद? क्या आरोप सही है? केंद्र सरकार क्या कह रही है? आज हम करेंगे इस पूरे मुद्दे पर गहरा विश्लेषण। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। देश में पिछले कुछ दिनों से एक ऐप संचार साथी विवादों के केंद्र में है। यह ऐप धोखाधड़ी, फोन चोरी, सिम मिसयूज और साइबर फ्रॉड की पहचान के लिए बनाया गया है। लेकिन सरकार द्वारा 28 नवंबर को जारी किए गए उस निर्देश के बाद हंगामा मच गया, जिसमें कहा गया संचार साथी अब सभी नए मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल्ड होगा और मौजूदा फोन में अपडेट के जरिए पहुंचाया जाएगा। और यहीं से शुरू होता है निजता यानी प्राइवेसी को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा, बीजेपी जाए तो निजता बच पाए। जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो, वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार पहले ही व्यक्ति की आजादी छीन चुकी है। अब घर परिवार की बातचीत पर भी गिद्ध निगाहें पड़ेंगी। फोन, रिश्ते, व्यापार सब बीजेपी की नजरों में आ जाएंगे। जनता फैसला कर चुकी है, भाजपा सरकार नहीं चाहिए। यह बयान चर्चा में है और विपक्ष इसे निजता पर हमले के रूप में देख रहा है। अब बात करते हैं उस आदेश की जिसकी वजह से यह विवाद शुरू हुआ। 28 नवंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया कि संचार साथी ऐप नए मोबाइलों में प्री इंस्टॉल्ड होगा। मौजूदा मोबाइलों में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। 90 दिनों बाद भारत में बनने वाले आयातित होने वाले हर फोन में यह ऐप होना जरूरी। कंपनियों को 120 दिन में अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐप अनइंस्टॉल हो सकता है या नहीं? यही विवाद का मूल है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि ऐप हटाया नहीं जा सकेगा। विपक्ष ने इसे सरकारी निगरानी करार दिया और यही पर मंच पर आते हैं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने आज इस विवाद पर प्रेस से बात किया और कहा कि यदि आप इसे हटाना चाहें तो हटा दें, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल न करें। यह ऐप धोखाधड़ी से बचने के लिए है, न कि किसी की निगरानी के लिए। सिंधिया का यह भी कहना था कि ऐप सिर्फ यूजर की सुरक्षा के लिए है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक है। आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो ऐप निष्क्रिय रहेगा। सरकार इसे सिर्फ उपलब्ध करा रही है, थोप नहीं रही है। उन्होंने कहा कि देश में कई लोग साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं और यह ऐप उन्हें सुरक्षा देगा। एक तरफ विपक्ष का आरोप, सरकार निगरानी कर रही है, निजता खतरे में है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है, यह ऐप यूजर को बचाने के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अब सवाल यह नहीं कि सच्चाई क्या है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें ऐप, आदेश और राजनीतिक बयान तीनों को मिलाकर देखना होगा। संचार साथी ऐप 3 मुख्य सुविधाएं देता है। अपने मोबाइल और सिम की जानकारी देखें, चोरी या खोए फोन की शिकायत करें, फर्जी सिम या धोखाधड़ी की पहचान। यानी ऐप खुद फोन कॉल या बातचीत रिकॉर्ड नहीं करता। यह आपके डिवाइस के IMEI और सिम नंबर की जानकारी देता है। लेकिन विवाद यह है कि इसे फोन में डालना अनिवार्य क्यों हुआ? क्या यह वास्तव में हटाया जा सकता है? क्या सरकार टूटा हुआ फोन ठीक करने की आड़ में निगरानी का दरवाजा खोल रही है? इन्हीं सवालों पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने जिस मुखबिरी के इतिहास और जासूसी का जिक्र किया, वह केंद्र सरकार की कथित निगरानी नीतियों को लेकर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले ही सोशल मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है। विपक्ष पर ईडी, सीबीआई और IT विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल में भी सरकारी आंख डालने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव की राजनीति की शैली में यह मुद्दा गोपनीयता बनाम सत्ता के दुरुपयोग के रूप में पेश किया जा रहा है।
उनके बयान से यह स्पष्ट है कि सपा इस मुद्दे को बड़े जन आंदोलन की तरह उठाने की तैयारी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत में मोबाइल धोखाधड़ी तेजी से बढ़ी है। हर दिन लाखों लोग साइबर अपराध का शिकार होते हैं। संचार साथी ऐप का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा है, यह घुसपैठ का साधन नहीं, सुरक्षा का कवच है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, यह ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है, न चाहे तो हटाएं। यही वह तकनीकी हिस्सा है जहां विवाद सबसे ज्यादा। कई उपयोगकर्ताओं का दावा है कि फोन कंपनियां इसे सिस्टम ऐप की तरह जोड़ सकती हैं। सिस्टम ऐप को आम यूजर नहीं हटा सकता। अगर हटाना संभव नहीं है तो सरकार का दावा संदिग्ध है। सरकार का कहना है यदि कंपनियां इसे अनइंस्टॉल न होने योग्य बनाती हैं तो यह उनकी गलती है, सरकार की नहीं। ऐप में कोई निगरानी तंत्र नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या होगी यह फोन कंपनियों के अगले अपडेट में पता चलेगा। यह विवाद सिर्फ एक ऐप का नहीं, बल्कि यह निजता बनाम निगरानी, सुरक्षा बनाम दखल, तकनीकी बनाम राजनीति का बड़ा बहस बन चुका है। विपक्ष इसे 2024 के बाद के राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देख रहा है। सपा, कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दल इसे जनता की आजादी का मुद्दा बता रहे हैं। सरकार इसे जनता की सुरक्षा का मुद्दा बता रही है। सोशल मीडिया पर इस ऐप को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं धोखाधड़ी रोकने का अच्छा कदम है, फोन चोरी होने पर यह ऐप काम आएगा। जबकि दूसरी तरफ बड़े वर्ग का कहना है हमारी प्राइवेसी पर हमला है, सरकारी ऐप अनिवार्य नहीं होना चाहिए, हर ऐप को यूजर की मर्जी पर होना चाहिए। यह साफ है कि जनता भी इस मुद्दे पर विभाजित है। भारत में 2023 में आया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मजबूत करता है। कानून कहता है डेटा उपयोग पारदर्शी होना चाहिए, उपयोगकर्ता की अनुमति जरूरी होती है, सरकार का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। सवाल यह है, क्या संचार साथी ऐप इस कानून की भावना के अनुरूप है? यह बहस अभी जारी है। सच कहा जाए तो दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से ही तर्क दे रहे हैं। सरकार कहती है लोगों को साइबर अपराध से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष कहता है सरकार सुरक्षा के नाम पर निजता पर हमला कर रही है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका जवाब तकनीकी विश्लेषण, स्वतंत्र जांच और जनता के अनुभवों से ही आएगा। आज इस विवाद ने देश के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या सुरक्षा के नाम पर निजता को कम किया जा सकता है? संचार साथी ऐप सुरक्षित है या खतरनाक, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन यह तय है कि डिजिटल युग में निजता और सुरक्षा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। सरकार की नीयत पर सवाल हो या विपक्ष की रणनीति, अंतिम फैसला जनता का होगा। और यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देखते रहें यूनाइटेड मीडिया न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, धन्यवाद।